जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एसबीआई क्रेडिट कार्ड। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से अभी भी 30% डाउन है। लगभग 2 साल हो गए, एक रेंज बाउंड एरिया में एक 0% रिटर्न दिया है, नेगेटिव में दिया है। तो इसमें कहां पर अपने को बाइंग कर सकते हैं? अगर 1-2 साल का नजरिया हो और अभी इसमें बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये नीचे कितने का और आ सकता है, कहां पर अपन बाइंग करें जिससे कि एक अच्छा अपन प्रॉफिट हो, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। गुजरात केस, वेवो ग्लोबल, आईआरसीटीसी और हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से टेक्निकल चार्ट रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छी एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। अब बात करते हैं अपन एसबीआई क्रेडिट कार्ड का। ये वीकली टाइम फ्रेम है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम जिससे कि अपने को सबसे पहले अपन किसी स्टॉक का देखते हैं तो ट्रेंड का पता होना चाहिए। दोस्तों ट्रेंड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है और अपने को केवल 5 सेकंड का टाइम लगता है या 5 आप इसमें देख सकते हो कि अपने को कब इसमें करना चाहिए। बेसिक चीज होती है, बेसिक चीज में देखिए किस तरह से अपन 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड से जिस तरह से अपने लाइफ में देखो अच्छे दिन और बुरे दिन, या जैसे कभी कभार होता है कि एक रेंज बाउंड एरिया में भी चलती रहती है, कोई भी अच्छी या खराब न्यूज नहीं आती। उसी तरह से ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक के भी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज चलते हैं। तो अप ट्रेंड का बेसिक चीज होता है कि अप ट्रेंड इस तरह से होना चाहिए। अब किस तरह से होना चाहिए ये देखिए। इसमें अपने को क्या करना होता है, एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। एक ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप होगा। नीचे वाला हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। कहने का मतलब होता है कि अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप, हायर बॉटम मिलते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या मिलेंगे, डाउन ट्रेंड में देखिए इस तरह से डाउन ट्रेंड आएगा। डाउन ट्रेंड में एक अपने टॉप लिया, एक टॉप ले लिया और एक बॉटम ले लिया। नीचे वाला टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप होगा, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम होगा। अब इस तरह से देखिए ये डाउन ट्रेंड हो गया। अब डाउन ट्रेंड चेंज कब होगा, डाउन ट्रेंड जब होगा जब हायर टॉप पैटर्न को यहाँ से ब्रेकआउट करेगा और फिर ऊपर की तरफ यात्रा करेगा। तो ट्रेंड, अगर इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी की बात करें ट्रेंड को पहचान के, तो अभी तक इसमें कोई बाइंग नहीं बनी है। एक यहाँ पर जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 930 के लगभग इसमें जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आने वाला है। अब बात करेंगे कि 930 के लगभग अपने को इसमें जब तक वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप इसका समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा होता है दोस्तों साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है, एक रेंज बाउंड एरिया रेंज बना लेता है स्टॉक, जहां पर अपने को बॉटम पर मतलब सपोर्ट एक बना लेता है, जहां पर सपोर्ट पर बाय करना होता है और एक स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं इस रेंज में। कोई भी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए, जब इसको ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट ये करेगा। ब्रेकआउट के 2 नियम होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे कि किस तरह से ब्रेकआउट पे अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ट्रेड लेना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद में देखिए एक सबसे पहले अपन इसका थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप कितना है, 70,740 करोड़ का है। करंट प्राइस है 747 है। हाई गया 933 का और लो गया 691 का। ये 52 वीक का है। इसने टॉप तो बहुत ही लगाया दोस्तों। देखिए टॉप तो कितना है, लगभग 1200 के लगभग है। तो इसमें अपने को ये चीज ध्यान देनी है। ये फंडामेंटल देखते हैं इसका। देखिए इसका बाद में स्टॉक पी है 30 के लगभग है और आरओसी इसका 13 है और आरओई इसका 25% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। अगर स्प्लिट होता है तो आपको एक अच्छी क्वांटिटी भी मिल जाएगी बाद में। अब देखिए नीचे अपन इस तरह से एक बार इसको देख लेते हैं कि इसका बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, जियो फाइनेंस, तो ये सारे इसमें आ गए। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रेवेन्यू, इंटरेस्ट और बाद में एक्सपेंडिचर कितना है, नेट प्रॉफिट, और इसमें होता है एनपीए। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, जो लोन देते हैं उसको वो कितना बचा हुआ है उसका होता है। तो देखो रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू कितना है, 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे अपन। इसका 37 62 करोड़ का है, 39 12 करोड़ का है और 40 87 है। मतलब रेवेन्यू इसका बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर देख लेते हैं डायरेक्टली, 25 65 है। और देखो इसमें अपन इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो इंटरेस्ट भी अच्छा आ रहा है इसमें। देखिए जो क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें मतलब कि अपने को क्रेडिट कार्ड भी वैसे एनुअली भी फीस भी होती है और लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं ये जिस तरह से। तो एक्सपेंडिचर कितना है, 2760 के लगभग है। तो इसमें एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट, सारी मतलब चीजें। अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं एक बार। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट देखो पहले क्वार्टरली से बढ़ रहा है, 596 है, 593 है और 603 करोड़ का इसमें एक मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है।
अब बात आ गई ये एनपीए। एनपीए क्या होता है? नेट एनपीए होता है, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। वो देखिए इस तरह से चल रहा है, कोई इसमें ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, 69.69% है, तो वो इतना चल जाता है। कोई अच्छी मतलब इसका फंडामेंटल देखें तो दोस्तों फंडामेंटल बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है अभी। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है? शेयर कैपिटल कितना है? 947 है। रिजर्व उसके पास में खजाने में कितने हैं? देखो पहले माइनस में था, अभी देखो बढ़ रहा है, 10,112 करोड़ का है। बोरोइंग कर्जा कितना है इसका? देखो कर्जा तो देखो 34 करोड़ का है। कर्जा थोड़ा सी इसका बढ़ रहा है, पहले देखो कम था, तो ये अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें कर्जा थोड़ा सी ये नेगेटिव पॉइंट मान सकते हो आप इसका। बाद में देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखो 68% है, 69% के लगभग है। एफआईज की होल्डिंग भी ठीक है, 9% है। डीआईज भी देखो अच्छी होल्डिंग है, 7%, 17% है। पब्लिक की इसकी होल्डिंग कम है, इसमें देखो पहले 20% थी। पब्लिक 2 साल से इसमें परेशान होके और सब ने बेच दिया इसको, नहीं ये देखिए, ठीक है। तो ये इसमें मतलब पब्लिक वो अच्छी भी चीज़ है कि पब्लिक इसमें ज़्यादा नहीं है। तो अपने को इस तरह से अपन देखेंगे इसमें, एक सेकेंड, ये अब इसको इसमें देखिए, एक अपने टेक्निकल चार्ट को अपने ट्रेंड देख लिया। ट्रेंड के बाद में होता है टीआरसीपी, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। टीआरसीपी का मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब जो ट्रेंड स्टॉक का चेंज होता है ना, इस तरह से बॉटम में आता है तो यहाँ पर कोई टीआरसीपी बनाएगा। बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी होते हैं, तो देखिए कौन सी होती है। देखो यहाँ पर कोई ना कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, तो इसको अपन इसको धीरे धीरे इसके बारे में वीडियो भी बना रखे हैं, जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो, समझ सकते हो। और फिर बाद में इसमें देखो यहाँ पर कौन सा पैटर्न है, यहाँ पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ है। इसके पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में मेजर सपोर्ट के पास होना चाहिए, ये भी सपोर्ट के पास में। तो अब अभी कंडीशन ये बन रही है कि मेजर सपोर्ट यहाँ पर जो प्राइस है 700 के लगभग, 700 के लगभग यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है जब बाइंग टीआरसीपी बनेगा तब। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी इसमें बाइंग कर सकते हैं वो पहली कंडीशन है कि 700 के लगभग कोई बाइंग टीआरसीपी, जैसे मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार, हैमर, बुलिश इनकल्पिंग, बुलिश सलामी पैटर्न, बुलिश सैंडविच, इस तरह की कैंडल स्टिक पैटर्न बननी चाहिए, प्रॉपर बननी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो उसके बारे में वीडियो बना रखा है, देख सकते हो आप प्रॉपर किस तरह से उन्हीं पॉइंटों का भी डिफरेंस, ये होता है कि पॉइंटों को भी डिफरेंस नहीं होगा तो अच्छी काम करेगी। तो और अब देखिए एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ट्रायंगल पैटर्न किस तरह से बन रहा है देखिए, ये देखिए एक ये ट्रेड लाइन में आपको ड्रॉ कर दी है, ये देखिए ये देखो ये एक ट्रेड लाइन, ये इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ट्रायंगल पैटर्न को जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा तब भी अच्छा मूवमेंट आने वाला है, तब तक नहीं वाला। जनवरी 2021 से लेके अभी तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है दोस्तों। तो जो भी पहले से इन्वेस्ट है वो क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। उनको अगर पता होता टेक्निकल चार्ट तो वो सही जगह पर बाइंग करते। तो मेजर सपोर्ट यहाँ बन रहे हैं, मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बन जाता है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट देखो इस स्ट्रेट लाइन का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी एग्जैक्ट आप मानोगे कि यहाँ रेजिस्टेंस लिया इसने, देखो ठीक है। तो अब यहाँ पर आके एक तो कंडीशन यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है तब बाइंग करनी है, अदरवाइज इस ट्रेड लाइन के पास में जो रेजिस्टेंस होगा उसको अचानक ब्रेकआउट कर देती है तो अपने को कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है। अपने को क्या करना है, इसका वेट करना है। और इस ट्रेड लाइन का पहले रेजिस्टेंस था वो दोस्तों अभी सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट का यहाँ काम करके यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनेगी। बाइंग टीआरसीपी बोले तो जो हमने डिस्कस किया है मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, इस तरह की बनेगी तो वो यहाँ पर बननी चाहिए। उसके बाद में इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा तो अच्छा मूवमेंट आएगा। अगर अचानक ब्रेकआउट कर देता तो ये नियम है। दूसरा, अचानक ब्रेकआउट नहीं करता है तो क्या करना है, इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पर कंसोलिडेट होना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम की 15-20-15 कैंडल बननी चाहिए। अगर बनती है फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छी रैली देगा दोस्तों ये। तो ये इसका बाइंग अपॉर्चुनिटी का होगा। इस जो लेवल डिस्कस किए अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो पहले से इन्वेस्ट है वो रह सकते हैं। 1-2 साल का नजरिया हो तो इसमें जब अभी तक अगर इन्वेस्ट रह गए हो तो अभी बेचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कंडीशन ये है कि ये 1-2 महीने तक इसी रेंज में रह सकता है, ज्यादा भी रह सकता है, 3-4 महीने भी रह सकता है। लेकिन कंडीशन है जब इसको ब्रेकआउट करेगा, ये साइडवेज चल रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, उस ट्रायंगल पैटर्न को अगर ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आ पाएगा, तब तक नहीं आ पाएगा।
तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसका अपने को रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। देखो रेजिस्टेंस इसका लोअर टॉप पैटर्न होगा, जो लोअर टॉप पैटर्न एग्जैक्ट इसका ट्रेंड चेंज कहाँ होगा, 900 के लगभग ट्रेंड चेंज होगा। यहाँ पर बाइंग कर लिया वो अच्छी चीज है, लेकिन ऊपर की यात्रा जब भी करेगा जब इसका लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तभी, इसको ध्यान रखना है। फिर बाद में अपन बात करेंगे, ये रेजिस्टेंस आएगा, फिर ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस आएगा। तो जब मतलब कि 1200 के लगभग जाएगा तब इसमें एक अच्छा थोड़ा, उसके बाद में ये रुक सकता है। यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया 900 का, तो ये 1200 तक या 1150 तक ये जा सकता है। यहाँ से ऊपर की यात्रा तब करेगा, थोड़ा रुकेगा, रुकने के बाद में ये कंसोलिडेट होगा, ब्रेकआउट का हमने जो नियम पढ़े उस हिसाब से जाएगा, पहले नहीं जाएगा। मेन रीजन ये है कि इसको ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करना चाहिए और इसका लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करना चाहिए, तभी इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। 2 साल से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, पहले से इन्वेस्ट करके रह गए, तो इसमें अब अपन जुआई बोलेंगे इसको कि इसमें तो हमने शेयर मार्केट में SBI क्रेडिट कार्ड खराब थोड़ी है दोस्तों। ये जिस तरह से सारे बिजनेस होते हैं उसी तरह से बिजनेस चलता है। जैसे अपन कोई भी कपड़े की दुकान ही खोलते हैं तो उसमें 12 महीने में वो दोस्तों 6 महीने ही चल, मतलब कि 6 महीने ही मानो, 6 या 7 महीने ही चलता है, अदरवाइज तो उसको 5-6 महीने तो अपने को प्राइस को एडजस्ट करना होता है, मतलब बैठे रहते हैं वो वेट करते हैं। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में क्या है, वो प्राइस का एडजस्ट होता है, प्राइस को अपना जो एक रैली आती है, कभी देखा होगा 2-4 महीने के लिए स्टॉक मार्केट में रैली आएगी, फिर वो डाउन ट्रेंड आ जाएगा, तो अपने को उस जो स्टॉक मार्केट में रैली आएगी उसमें अपने ट्रेड करना है, जो ये साइडवेज चलेगा उसमें अपने को कुछ नहीं करना है। अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको जो बहुत ही अच्छी काम करती है, उसका नाम है 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, 2 चीजें होगी, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो 200 मूविंग एवरेज में हम लगा लेते हैं, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, और बाद में इसमें एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम भी वो भी अच्छा करती है, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो इसमें क्या कमी है, उसमें दोस्तों सुधारने की कोशिश की जाएगी। देखिए यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को भी इसने किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है ये देख लेते हैं। 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज क्या होता है, 200 दिन का एक मूविंग एवरेज होता है प्राइस का। यहाँ से इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद में देखिए पुल बैक पैटर्न आया, फिर नीचे की तरफ गया, यहाँ ऊपर की तरफ गया, लेकिन लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया। तो कहने का मतलब है ऊपर की तरफ 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ आए तब आपको अलर्ट हो जाना है कि इसमें ऊपर की तरफ यात्रा हो सकती है, लेकिन कंडीशन वही होगी कि 930 के लगभग जो लोअर टॉप पैटर्न है उसको ब्रेकआउट करेगा तभी आएगा, नहीं तो ये इसी रेंज में रह सकता है। ज्यादा इसका 200 मूविंग एवरेज का ये रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। जिस तरह से अलग अलग इंसान होते हैं वो रेस्पेक्ट करते हैं, अलग अलग उनका बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। तो अब इसमें देख लिए, हम देख लेते हैं एक 200 मूविंग एवरेज की किस तरह से वो काम कर रही है। ये देखिए दोस्तों 200 मूविंग एवरेज, सॉरी ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज किया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखिए ये किस तरह से, ये मतलब कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही तरह ही काम करती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखो, पहले 23% है, फिर वापस आया तो ये 61% के लगभग रुका है, वापस गया है तो एग्जैक्टली 61% पे रुका है। अभी एग्जैक्ट बात करें तो यहाँ से भी ये रिवर्स कर सकता है, ठीक है, लेकिन अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। जब इस मेजर सपोर्ट के पास में आता है तो यहाँ बाइंग TRC भी बनती है, तब इसमें होगा, वो भी वीकली टाइम फ्रेम में। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। आप इसमें पहले से इन्वेस्ट हो तो अभी वेट कर सकते हो, लेकिन अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो फ्रेश बाइंग के लिए दोस्तों थोड़ी देर और वेट कीजिए, जिससे कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। सही जगह पर बाइंग करोगे तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। एक कंडीशन और है दोस्तों, ये इसको नीचे के 700 के नीचे, मतलब 690 के लगभग नीचे डिसाइसिव नीचे की तरफ इस तरह से रेड कैंडल, यहाँ पर इस तरह से रेड कैंडल, कोई मारूजा कैंडल नहीं बननी चाहिए। अगर बन गई तो ये नीचे की तरफ बाद में और नीचे आ सकता है, जो लेवल यहाँ पर 500 के लगभग होगा। इस चीज का भी आपको अलर्ट होके इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि डबल टॉप पैटर्न बन चुका है, यहाँ पर डबल बॉटम, ये एम पैटर्न होगा, एम पैटर्न का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो सकता है, जो पैटर्न हम नॉर्मली पैटर्न पढ़ते हैं वो। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, आने वाला समय भी अच्छा है, लेकिन जैसे क्लीन साइंस है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, एक बार अच्छे। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है अपने को, स्टॉक होते हैं तो उनमें क्या होता है, कोई भी स्टॉक होता है तो अच्छी लंबी यात्रा जब करेगा जब यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये ऐसा नहीं कि 45 डिग्री का एंगल बनाएगा तो वो लंबी, जैसे अपन कोई वस्तु फेंकते हैं तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से फेंकते हैं तो वो दूर तक जाती है। सेम टू सेम सिस्टम यहाँ पर चलता है। अगर 45 डिग्री का एंगल होगा तभी वो अच्छी यात्रा है। यहाँ पर देखो 45 डिग्री का एंगल नहीं था,
आपको मैं क्लीन साइंस में दिखा दूंगा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में दिखा दूंगा, और भी 2 से स्टॉक है उनमें दिखा दूंगा, कैंपस में दिखाएंगे। यहाँ पर इस तरह से ऊपर जा रहे थे तो वो अभी नीचे डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति टेक्निकल चार्ट एनालिसिस देख के और फिर अपने कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत ही दिक्कत होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।